दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 6 अप्रैल 2023। और दोस्तों आज अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 7:39 और मैं पहुँच गया हूँ आपका सेक्टर 5 द्वारका। और जस्ट अभी सीएनजी पंप पे पहुँचा था तो देखा सीएनजी पंप था बंद। उस पर बोर्ड लगा हुआ था कंप्रेसर ख़राब होने की वजह से बंद है। तो मैं जैसे ही पहुंचा बस वैसे ही सीएनजी पंप चालू हो गया। तो मतलब काफ़ी देर से बंद था, पता नहीं 1 घंटे से 2 घंटे से बंद था। ये था कि मैं लकीली था कि मैं पहुंच गया और वैसे ही उन्होंने बैरिकेडिंग हटाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट नंबर मेरा ही था तो फटाफट खाली पड़ा हुआ था सीएनजी पंप। खाली ऑफिशियली होगा कि क्योंकि बंद का सब देख के वहाँ से निकल गए थे। तो अब लग गई है वहाँ पे लाइन और मैं भरवा के आ गया हूँ 200 के प्रेशर में। आपका 502 रुपये की सीएनजी आई है। तो अब क्या है कि गर्मी में दोस्तों मोस्टली रहता है कि आपको 2 बार सीएनजी फिल करवानी पड़ती है। ठंड में ये होता था कि ठंड में क्या है कि अच्छे खासे प्रेशर में सीएनजी आ जाती थी 220 210 के उसमें मतलब प्रेशर में सीएनजी आती थी। तो एक ही बार में पूरे शाम तक का काम हो जाता था। अब क्या है कि अब ये है कि गर्मी का टाइम है तो एसी आपको पता ही है, सुबह आप पहली राइड स्टार्ट करोगे चाहे मौसम अच्छा हो कैसा भी है, बस राइडर को चाहिए एसी। तो उसको मतलब नहीं है भाई। तो फिर राइडर भी कई तरीके के होते हैं। देखिए किसी को सूट नहीं करता बाहर का, किसी को पॉल्यूशन की वजह से वो अवॉइड करते हैं तो इसलिए एसी चलवा देते हैं। तो अपना कुछ नहीं, देखिए हमें पैसा मिल रहा है तो हम चला रहे हैं, नहीं मिलेगा तो हम भी बंद कर देंगे। तो अभी फिलहाल एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मिल ही रहा है, ठीक ठीक है, बट ज़्यादा इतना वो भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में तकरीबन निकला था। आज 8:05 पे मैं निकल गया था। मेरे पास जो पहली बुकिंग आई थी वो आई थी नोएडा की। और ओला में आज नोएडा में मैंने सेक्टर 9 चला गया था नोएडा में। तो नोएडा का जो मतलब सर्ज में थी राइड 1.35 करके सर्ज में थी। तो उसमें बिल कस्टमर का ये लगा लीजिए 35 किलोमीटर की ट्रिप थी। 35 किलोमीटर पे 897 रुपीज़ का बिल बन गया था। तो 897 में मेरे को जो मिले थे वो 700 मिल गए थे। तो तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने वो ट्रिप ड्रॉप करी। उसके बाद मेरे पास दिल्ली की तुरंत आ गई थी IP एक्सटेंशन मयूर विहार की। मयूर विहार से फिर दिल्ली में चलाई। फिर उसके बाद एक आध ट्रिप में गुड़गांव में भी चला गया था, वहाँ से फिर वापस आ गया था। तो दिन में क्या है कि गुड़गांव में अगर जाना है तो देखिए एक तो कल वेडनेसडे वाले दिन गुड़गांव में बहुत जाम था। मतलब टूवर्ड्स वही महिपालपुर वाली जाने वाली साइड है जो पूरी तरीके से एक तरीके से ये लगा लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको आधे घंटे का तो एक स्ट्रेच मिलेगा ही जाम का। तो आप कितने भी दूर से आ रहे हो, आप जो ट्रिप्स आपको मतलब आप 4 घंटे में 45 मिनट या 1 घंटे में ड्रॉप करते थे, उस ट्रिप में आपको टाइम लगेगा गुड़गांव जाने वाली साइड पे 1.5 घंटे से 2 घंटे। तो तकरीबन आज जब मैंने गुड़गांव की ट्रिप्स ली तो उसमें मेरे को 40-45 मिनट लग गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। एम्स से बुकिंग ली थी और सेक्टर 22 उद्योग विहार साइड की थी तो बुकिंग लेके फिर उसमें दिल्ली में आज काम किया मैंने। तो दोस्तों अभी लास्ट स्टॉप मैं जो करके आ रहा हूँ वो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 था। और जो पिकअप मैंने लिया था ये आपका लिया था विवेक विहार से। आपका आनंद विहार के आगे विवेक विहार पड़ता है तो वहाँ से पिकअप लिया था। और दोस्तों ऊबर में आया था 1 घंटे 23 मिनट का ड्रॉप टाइम था। तो 40 किलोमीटर का आप अंदाज़ा लगा के सोचिए कि 40 किलोमीटर का बिल मतलब कितना बन सकता है। 1 घंटे 18 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया था। और 40 किलोमीटर की जगह जो लंबा धौलाकुआ का रूट बताया था वो ना लेके मैंने RTR से लिया। तो RTR से 2 किलोमीटर छोटा हो गया। तो 37.7 किलोमीटर का आपको लगभग कितना बिल होना चाहिए भाई। 1.25 घंटे में आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप उम्मीद करके चलोगे कि यार कम से कम तो 480 तो पहुंचना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। तो दोस्तों आपको हैरानी तो होगी जान के कि ऊबर अब क्या कर रहा है। आपको दिखाया तो यहाँ पर आप बिल देख लीजिए। ऊबर मतलब एयरपोर्ट की ट्रिप्स में क्यों ड्राइवर्स को फेयर कम दे रहा है समझ नहीं आ रहा। और कस्टमर से मैंने पूछा उसका बिल कितना था, ऑनलाइन पेमेंट थी। कस्टमर ने बोला 569 मेरी ऑनलाइन पेमेंट है। तो 569 में मेरे को 366 रुपीज़ दिए सीधा
200 रुपीज़ उड़ा दिए। तो 200 रुपीज़ किस हिसाब से कमीशन काट रहा है, ये क्या है? तो एयरपोर्ट की मोस्टली अब तो ऐसा मन कर रहा है कि यार एयरपोर्ट की ट्रिप्स ही लेना छोड़ दो। अब क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये इंसेंटिव प्लान इसने चला रखा है, 2 ट्रिप एयरपोर्ट से उठाओ, 400 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा आपको। तो मुझे लग रहा है जो ड्राइवर भाई बेचारे आ रहे होंगे, जो एयरपोर्ट्स की ट्रिप लेके आ रहे हैं, सपोज गुड़गांव से आ रहे हैं या गाजियाबाद से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, A to Z बाहर से आ रहे हैं ऊबर की लेके, तो उनको तो उनके बिल में ऐसे अगर 200 आप देखिए, तकरीबन 366 में मुश्किल से 100 रुपये की कमीशन बनती है इनकी। इन्होंने काट लिए 200 रुपये। तो 200 रुपये किस बात के काटे? कुछ नहीं, तो कोई जवाबदेही नहीं है। अब देखता हूँ, मैं दोबारा से कंप्लेंट करूँगा। मुझे नहीं लगता कि कंप्लेंट करने से कुछ निकल के आएगा। तो दोस्तों, आपका भी ऐसा बिल बनता है कि एयरपोर्ट आप आते हो तो एयरपोर्ट पे आपको मतलब हमेशा कम ही बिल मिलता है? तो कम या तो फिर यही होगा कि फिर जो ड्राइवर भाई है वो फिर एयरपोर्ट आना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब एयरपोर्ट से बिल ही नहीं मिल रहा, आप एक तरीके से जो ड्रॉप करने आ रहे हैं उनके फेयर में से पहले से ही 100-200 रुपये निकाल रहे हो, और वही चीज़ आप एयरपोर्ट के पिकअप पे मतलब उन ड्राइवरों को दे रहे हो जो एयरपोर्ट की बुकिंग्स ले रहे हैं। तो वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आप नुकसान तो ड्राइवर्स का ही कर रहे हैं। तो मैं अब 1-2 ट्रिप में अगर मेरा ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं एयरपोर्ट्स की ट्रिप लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं ओला में देखूंगा, ओला में ऑप्शन अच्छा है। तो आज मैंने ओला चलाई, तो ओला चलाने में मेरे को आज मज़ा आया था। मतलब जैसे एक पहले जैसा था ना सिस्टम के, कोविड से पहले ओला में तकरीबन बैक टू बैक बुकिंग आती थी और अच्छा खासा बिल बनता था। तो वही चीज़ है, आज मैंने 3-4 ट्रिप्स करी तो उसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब मज़ा आया ओला का वो फेयर वगैरह देख के। तो अब मैंने आज ओला में भी काम किया, उबर में भी काम किया। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट की ट्रिप का आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या सीन है भाई। सभी के साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ही ये हुआ है कि एयरपोर्ट्स आने वाले उसमें ये फेयर वगैरह कम बना रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। और मेरे पास है ना एक, देखिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरे पास कई भाइयों के मैसेज आते हैं, भैया उबर की फ्लिट्स की गाड़ियाँ कैसी रहेगी, मतलब अगर लेना चाहें तो कैसी रहेगी, मतलब ठीक है निकाल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मतलब नई गाड़ी लेना तो चाहता हूँ बट उतना अमाउंट नहीं है मेरे पास, तो क्या राय होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं अगर आप मेरी राय मानो लोगे तो मैं तो देखिए हर तरीके से आपको मना ही करता हूँ कि भाई कैब लाइन में ज़्यादा बिजनेस तो है नहीं, बट हाँ काफ़ी लोग सोच समझ के आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस लेकर आए, ठीक है। अब बात रही है कि आपने पूछा कि बजट नहीं है, तो बजट नहीं है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए उसमें क्या है कि जो लीज वाली गाड़ी होती है इनमें आपको एक तो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, 25,000 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपको ये लोग काम देंगे, बाकी गाड़ी की सारी चीज़ें इनकी होती है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ इनकी होती है। बट ये आपसे इतना पैसा आप इनको कमा के दे दोगे तो इससे बढ़िया ये होगा कि आप खुद कोई दूसरी गाड़ी अपनी शोरूम से निकाल लोगे तो वो 2-3 साल में आपकी हो जाएगी। बट ये लीज वाली गाड़ी आपकी नहीं होगी। ये चाहे तो आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लेना, बहुत साल पहले 4-5 साल पहले भी उबर में ओला में फ्लिट्स की गाड़ियाँ निकलती थी, ठीक है, जिनमें सब लोगों ने वापस कर दिए। डैटसन गो डिज़ायर 900 रुपये चार्ज होते थे, ठीक है ना, किस्तें भरने के बाद भी गाड़ियाँ उनकी नहीं हो पाती थी। तो रीज़न यही था कि ये लोग चढ़ा देते थे आपको उसमें से, मतलब अकाउंट में आपको मतलब पेमेंट जब तक आप नहीं करोगे डेली वाइज के हिसाब से तब तक ये आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आपके ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह नहीं आएगी। तो ये सारी की सारी टेंशन लेके आपको चलना चाहते हो तो आप लीज की गाड़ी ले सकते हो, और अगर नहीं चलना चाहते तो आप अगर एक अच्छे ड्राइवर हो, इस लाइन में नॉलेज रखते हो और मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि इस लाइन में आना है और आप कर सकते हो काम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक पूरा का पूरा मार्केट का वो कवर करना है एक्सपीरियंस के भाई हाँ मैं इतना काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप नए के चक्कर में आओ और सडनली गाड़ी लो और गाड़ी लेके फंस जाओ। तो ऐसा मैं कभी बिल्कुल नहीं बोलता। जिस भी भाई को जो भी भाई मेरी वीडियो देखता है तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि भैया पहले एक्सपीरियंस लो, 4 जगह पूछो, उसके बाद ही डिसाइड करो। तो देखिए आपने बात करी फ्लिट्स की, तो फ्लिट्स का मैंने आपको बता दिया ये सिस्टम है। और इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपनी शोरूम से गाड़ी निकालो। उसमें क्या है कि आप अपनी 2-3 साल तक की किस्त निपटाओगे तो आपकी गाड़ी अपने पास होगी,
और आप अपनी गाड़ी की अच्छे से केयर भी कर सकते हो। तो किसी को मतलब कोई आपका वो नहीं होगा लेन देन। तो इसमें तो आपका पता नहीं आप कितने दे दोगे, जितने अमाउंट की गाड़ी नहीं होगी उससे डबल अमाउंट आप कंपनी को पे करते रहोगे और उनका पेट नहीं भरेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। जितना आप फॉलो करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप शेयर करोगे दोस्तों, उतनी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, ओला उबर के मतलब स्टेटस क्या है, किस गाड़ी में फ़ायदा है, कौन सी गाड़ी कमा के अच्छा दे सकती है, कौन सी गाड़ी नहीं दे सकती। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है बना के। आप वीडियो के सेक्शन में जाइए तो वीडियो आपको लिंक वाइज मिलेगी, या आप कीवर्ड से सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और लास्ट में जाते जाते सॉरी, आज हनुमान जयंती है तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली की कृपा हम सभी पे बरसे और हमारे काम में बरकत हो, और जिन भी भाई का काम कम हो रहा है तो उनका भी और अच्छा हो जाए। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं कल आपसे और नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।